मैं भी आपको फिगर बताऊँ, मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हज़ारों आ रहे हैं कुछ लोग जो फर्जी केवाईसी या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट करके जीएसटी नंबर रजिस्टर कराते हैं और बाद में इसको आगे इसका इस्तेमाल करते हैं फेक बिलिंग या फेक ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। और जब फाइनली उनको जीएसटी पे करना होगा उसमें से डिडक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां आगे मैं आपको बताऊंगा मिलेंगी जिन्होंने एक पैसा भी टैक्स नहीं दिया केवल इसी माध्यम से। थर्ड लेवल जो है वो है जो तस्लीम, आसिफ या बहादुर, ये जो लोग हैं इनके लिए मार्केट लाते हैं, बेसिकली इनके सेल्स पर्सन या इनके लिए मिडलमैन का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास कच्चे का माल है, खासकर स्क्रैप का माल है। कुल 7 लोग गिरफ्तार हैं। इसमें मैं आपको रोल्स बता देता हूँ। पहला रोल है अजीम का। अजीम ये लुधियाना का रहने वाला है। इसका काम है, ये बीटेक करता है, लड़का बीटेक किया हुआ है। इसका काम है कि जो भी केवाईसी है अन्य लोगों के उसको प्रोक्योर करना, उसे चाहे तो उसे झूठ बोल के उसे ले लेना, चाहे तो ऐसा म्यूल खाते जो बनाते हैं उनको पैसा एक व्यक्ति के आइडेंटिटी थेफ्ट करके एक रजिस्ट्री फंड बनाई गई थी और इस पूरी एंटिटी को ये आगे कुछ लोगों को बेच देता है जो इनका फिर दुरुपयोग करेंगे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड करने। इसमें जो सेकेंड ईयर के लोग हैं वो हैं तस्लीम, आसिफ और तस्लीम का भाई बहादुर। ये लोग क्या करते हैं, सर थैंक यू सर। जनपद मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की आसूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक गिरोह बनाकर जीएसटी का फ्रॉड कर रहे हैं। इस संबंध में एसपीआरए के नेतृत्व में एक जांच सौंपी गई थी। इसका जो कल्मिनेशन हुआ है, इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा संगठित तौर पर जीएसटी की चोरी की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो अजीम है वो केवाईसी डिटेल्स भोले भाले लोगों के ले लेता था या फिर तो उनसे चोरी कर लेता था, जिस पर ये जीएसटी की कंपनीज रजिस्टर कराते थे और बैंक अकाउंट्स होते थे। इसके बाद इन कंपनीज और बैंक अकाउंट को आगे दूसरे लेवल पर तस्लीम और उसके भाई बहादुर और आसिफ को दे दी जाती थी, जो फिर इसके बाद इन कंपनीज के नाम पर फर्जी जीएसटी के बिल्स या ई-वे बिल इसमें से जनरेट किए जाते थे। इसमें किसी प्रकार के बिल पर असली गुड्स एंड सर्विसेज का कोई मूवमेंट नहीं होता था। ये बिल केवल और केवल तकरीबन 18% जो जीएसटी स्क्रैप पर लगती है उससे बचने के लिए जनरेट किए जाते थे। इसके अलावा तीसरा जो टियर इनका है उसमें जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी और मोइन नाम के 4 लोग हैं, जिनकी खुद की भी कुछ स्क्रैप की कंपनीज हैं और ये बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मिडलमैन का काम करते हैं, जिनको इस प्रकार के फर्जी ई-वे बिल चाहिए होते थे। इसके अलावा सेठी और आस मोहम्मद के जो फ़ोन्स चेक किए गए हैं उसमें तकरीबन 1,90,00,000 का हवाला ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। इसमें कुल जो हमें कंपनियों के डिटेल्स पता चले वो 48 कंपनियां हैं जो ये चला रहे थे। इनसे इनकी जब डिटेल्स हमने जीएसटी डिपार्टमेंट से ली हैं, इसमें 925 करोड़ रुपए की जीएसटी बिलिंग की गई है जो फर्जी है, और 18% के जीएसटी फ्रॉड के हिसाब से इन्होंने 135 करोड़ की राजस्व हानि अभी तक सरकार को पहुंचाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स मिले हैं जहां पर ट्रक के नंबर लिखे हुए हैं परंतु वो ट्रक कभी मूवमेंट नहीं किया है।
इनके द्वारा टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भराया गया है। इनके द्वारा पूरा सर्कुलर नेटवर्क इस प्रकार का बनाया गया है कि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े। ये सारी कंपनियां ये तकरीबन 3-4 महीने चलाने के बाद फिर इसको बंद कर देते थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो एक नहीं कई कंपनियों से रिलेटेड हैं। इसमें और गहनता से जांच की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में आगे भी अरेस्टिंग की जाएगी। सर पकड़ में किस तरह से आया सर ये जिस तरह से? देखिए, इसमें एक रतनपुरी में एक कंप्लेन हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के आईडी पर एक कंपनी बनाई गई थी जिस पर 157 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई थी। तो उसी लीड को फॉलो करते हुए हमने ये आसूचना डेवलप की थी कि इस प्रकार का एक और गिरोह काम कर रहा है। सर हवाला का जिक्र किया है जरा आपने। हाँ, इसमें जो सेठी व्यक्ति और जो आस मोहम्मद है, इसके जब फोन चेक किए गए तो इसमें हवाला के माध्यम से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं कि जो ये फेक बिलिंग होती थी, इसके एवज में जो ओरिजिनल जो कच्चे माल का पैसा था ये हवाला के माध्यम से मंगाते थे। सर मास्टरमाइंड कौन था इसमें जो पूरा? इसमें जो अभी पता चला है, इसमें तस्लीम इसमें मेन व्यक्ति है और इसका भाई वहादत जो अभी वांछित है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। इसके भाई वहादत ने रिमोट टूल्स के थ्रू अपने तस्लीम का भी फोन फॉर्मेट कर दिया है। सर पहले भी कोई इनमें चल गया है? इसमें अभी हम लोग इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी पता लगा रहे हैं।